इस वीडियो में हिंदी दिवस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, इसके बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह भारत की बात की जा रही है। पूरे विश्व भर में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में। 14 सितंबर वर्ष 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए जान लेते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये डेट ही क्यों चुनी गई है हिंदी दिवस को मनाने के लिए। तो वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343 के 1 में इस प्रकार वर्णित है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया और इसी दिन हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार राजेंद्र सिन्हा जी का 50वां जन्मदिन था। इस कारण हिंदी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। तो ये थी हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा कब मिला। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर वर्ष 1949 को मिला है। संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी भारत का राजभाषा है। तो दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत इसको राजभाषा का दर्जा मिला है, आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर वर्ष 1953 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंदी दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि इसे मनाने की क्यों जरूरत पड़ी। और यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ाकर हिंदी भाषा का विकास करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बिहार पहला राज्य है जिसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में हिंदी दिवस कैसे मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के दिन लोगों को हिंदी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के समारोह और सेमिनार का आयोजन किया जाता है। स्कूलों में प्रतियोगी कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसके अलावा हिंदी से जुड़े लोगों को पुरस्कृत भी किया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर। और यह हिंदी पुरस्कार राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार का वितरण किया जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, आगे हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत में सभी जगह इसके उपयोग की सलाह दी जाती है, खास तौर पर जहां ज्यादातर अंग्रेजी का उपयोग होता है। इसके लिए 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक राजभाषा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान देश में कई तरह के साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। हिंदी सप्ताह की बात की जाए तो यह 14 सितंबर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में। इस पूरे सप्ताह अलग अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। और इस दिवस का मनाने का मूल उद्देश्य दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिंदी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन 7 दिनों में लोगों को निबंध लेखन आदि के द्वारा हिंदी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ और न उपयोग करने पर हानि के बारे में समझाया जाता है। दोस्तों, हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं बात की जाए हिंदी सप्ताह कब मनाया जाता है, तो पूरे एक सप्ताह मनाया जाता है 14 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी भाषा का लिपि का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है।
हिंदी शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। हिंदी लिखने के लिए खड़ी बोली को आधार बनाया गया है और हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो दोस्तों जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके बन सकते हैं आप इन सभी को नोट करते जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बनी पहली फिल्म का नाम आलम आरा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाली पहली समाचार पत्र का नाम उद्दंड मार्तंड है और इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित की गई पहली हिंदी फिल्म का नाम मदर इंडिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व हिंदी दिवस यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? तो ऊपर में ही मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य दोस्तों विश्व भर में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाने और हिंदी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 10 जनवरी को पूरे विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी में प्रकाशित पहली पुस्तक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पुस्तक का नाम प्रेम सागर है और यह पुस्तक दोस्तों वर्ष 1805 में लल्लू लाल जी द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी की पहली कविता किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हिंदी की पहली कविता की रचना अमीर खुसरो ने की है। उसी के साथ दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को जरूर नोट कर ले, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है जिसके रचनाकार चंद्र बरदाई जी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी जाने जाते हैं। वहीं बात की जाए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है जिसकी रचना श्रीनिवास जी ने की है। दोस्तों हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है, लेकिन हिंदी का प्रथम उपन्यास की बात की जाए तो यह परीक्षा गुरु है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। इसी के साथ हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक विद्यापति है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के किस विदेश मंत्री ने पहली बार हिंदी में संबोधन दिया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में हिंदी में संबोधन दिया था। कब दिया था? तो वर्ष 1977 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कितने भाषाओं का वर्णन है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के संविधान की 8वीं सूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों हिंदी दिवस के अवसर पर कौन से पुरस्कार कब दिए जाते हैं, चलिए जान लेते हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिंदी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदलकर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। दोस्तों राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग या समिति आदि को दिया जाता है। चलिए जान लेते हैं दोनों पुरस्कारों के बारे में। पहला है राजभाषा या राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार। यह पुरस्कार तकनीकी या विज्ञान के विषय पर लिखने वाले किसी भी भारतीय नागरिक को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए के 13 पुरस्कार होते हैं। इसका मूल्य उद्देश्य तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना है। दूसरे पुरस्कार यानी कि राजभाषा कीर्ति पुरस्कार की बात की जाए तो इस पुरस्कार की योजना के तहत कुल 39 पुरस्कार दिए जाते हैं और यह पुरस्कार किसी समिति, विभाग, मंडल आदि को उसके द्वारा हिंदी में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का मूल्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में हिंदी भाषा का उपयोग करने से है। तो दोस्तों हिंदी दिवस पर कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, किसे दिए जाते हैं, आप जरूर नोट कर ले। क्वेश्चन में 18 है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय यूपी के आगरा में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन में 19 है, गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत कब की?
तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी की शुरुआत वर्ष 2009 में की थी। तो दोस्तों हिंदी दिवस और हिंदी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में आपको कवर किया गया है। तो यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे जीके एंड करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें।